साल केजरीवाल, क्या रहा दिल्ली का हाल। सीपीएन न्यूज की मुलाकात में इस चर्चा पर आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व मेयर राम नारायण दुबे जी, जिनसे हम जानेंगे पिछले 8 साल में केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली का कैसा रहा हाल। सर, सीपीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आपका हमारे धन्यवाद। दर्शकों के लिए आपके विचार 8 साल विशेष करके हमारे भाई अश्विनी जी का, जो समय समय पर याद रखते हैं। और आज आपने बताया केजरीवाल साहब को दिल्ली में 8 बरस हो गए। 8 बरस जी, क्या बात है। 8 बरस आपका शासन हुआ, और जिस तरह आपने भ्रष्टाचार के अंदर जी, 2-2, 3-3 मंत्री जेलों में पड़े हैं, जी, और जिस दिन आपने आंदोलन शुरू किया अन्ना हजारे जी का, क्या ईमानदारी का आपने परिचय पूरे दिल्ली, पूरे देश को दिया। जी, और वो ईमानदारी कहाँ जाके टिकी, क्या हुआ। जी, अन्ना साहब भी अचंभव में रह गए, दंग रह गए कि ये क्या हो रहा है। जी, हमारी पार्टी के नेता थे मदन लाल खुराना जी, 98 के अंदर जी, जी, एक छोटा सा उनके ऊपर आरोप लग गया, जी, और उन्होंने ये कहा कि जब तक ये आरोप से मैं बरी नहीं हूंगा, जी, तब तक मैं दोबारा मुख्यमंत्री या सीट पे नहीं रहूंगा। मेरी पूरी जानकारी अगर ऐसी है तो। जी, और उसी वक्त रिजाइन किया, जी, और रिजाइन करके चले गए। और उसके बाद साहब सिंह वर्मा जी संभाला। और जिस पार्टी के 3-3 मंत्री साल साल, 1.5 साल से जेलों में बंद है, दागी है। मुझे बड़ा अचंभव होता है कि उसकी आप बात ही नहीं करते हैं। जी, जी, उसके बारे में अखबार वालों से कोई चर्चा नहीं करते हैं। जी, वह आप एक ही बात कहते हैं कि सब झूठ है। अरे भाई, हम राजनीतिक में, पॉलिटिकल में हम झूठ कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी बोलते हैं पॉलिटिकल में, लेकिन जहां पर न्याय है, जी, जो दुनिया में गुहार लगाती न्याय के लिए, वहां से भी आपको जमानत नहीं हो रही। और उसके बाद आप दिल्ली में तमाम आपने वादे किया लोगों के साथ, जी, और सबसे बड़ा वादा ये था आपकी ईमानदारी का कि मैं अगर दिल्ली की सेवा के लिए आता हूं, सेवा करूंगा। जी, मेरा केवल विश्वास आपकी सेवा में है, गरीब दीन दुखिया का। ऐसी सेवा की जी, कि हमारी सरकार माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में नहीं बनी, मात्र केवल 4 सीटों की कमी थी और वो पूरा हो जाती। लेकिन ऐसा नेता हमारा डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा नो, हम विपक्ष में बैठेंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे। विकास पथ पर कैसी रही केजरीवाल सरकार। सर, मैं विकास में ही आ रहा हूं, जी, आपके विकास में ही बात कर रहा हूं। जहां तक आपने विकास की बात करी, या विकास या उनकी जड़ से शुरू हुआ, आपने देखा कि ना मैं किसी से समर्थन लूंगा, ना मैं किसी को समर्थन दूंगा। जी, और जाके आप सोनिया गांधी के सामने खड़ा होकर कहा कि जो मुझे समर्थन दे दीजिए, मैं सरकार बनाऊंगा। जी, रोज आप शीला दीक्षित को कहते थे कि मैं इनको जेल में डाल दूंगा, मेरे को जो अगर मेरी पूरी जानकारी है तो। जी, भ्रष्ट बताते थे। फाइलें बताते थे। और आज जिस पार्टी का नेता दिल्ली के अंदर पानी की बुरा हाल है, लोग मैं जिस क्षेत्र से 2 दफा भगवान की कृपा से वहां के पार्षद बना, लोगों के समर्थन से, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान भाई हैं, चाहे अदर लोग हैं, जी, हर व्यक्ति आज पानी जो है ना परचेज करके, और वो पानी पी रहा है। जी, पानी पीने योग्य नहीं है। जी, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना हो। जी, और उसके बाद कसम खाया,
कोई दुनिया में मैंने देखा, कोई दुनिया में व्यक्ति गरीब से गरीब अगर होगा तो सबकी कसम खा लेगा, एक दफा भगवान को भी कसम खा के कह सकता, झूठ बोल सकता है। लेकिन जो आदमी ने ये कहा हो कि मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं, मैं ना किसी को समर्थन लूंगा ना दूंगा, ना मुझे घोड़ा चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे कोठी चाहिए, ना मुझे वेतन चाहिए। बाहर दिल्ली की जनता एक दफा नहीं 2 दफा आपको समर्थन करके, आपके पास मैं समझता हूं 5, 6, 7 गाड़ी भी है जी। आप वेतन भी ले रहे हैं, जो आपके लोग हैं 2-2 दफा 3-3 दफा प्रस्ताव होता है विधानसभा में कि वेतन बढ़ाओ, खर्चा बढ़ गया, महंगाई आ गई, वेतन भी बढ़ा जी। बड़े बड़े आपने मकान भी लिए, बड़ी बड़ी कोठियां भी ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ली, बड़े शौक और सहबत से। तो फिर आपने ये बात क्यों कही? आप मूल बात तो क्यों नहीं आए कि भाई मैंने कहा है, जनता से वादा किया कि ना मैं गाड़ी लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, मैं जमीन पे काम करूंगा, ना मैं वेतन लूंगा। आप वेतन भी ले रहे हैं, गाड़ी भी ले लिया, बंगला भी ले लिया, और आपके बंगले का रिपेयर 58 करोड़ रुपया। बाप रे बाप, मैं हैरत में हूं। कितना बड़ा 4 लाख का पर्दा, इतने का ये, मैं कितने का टीवी, कितने का ड्राइंग रूम सेट, कितने डाइनिंग टेबल, 52 करोड़ रुपया। किसकी कमाई थी, किसका पैसा था? उस गरीब आदमी का, हमारा पैसा जो हम टैक्स देते हैं दिल्ली के विकास के लिए। इसलिए इनकी कथनी और इनकी करनी में जमीन और आसमान का फर्क है, ये मैं कहना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से। सीपीएन न्यूज से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।